हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इनसेंटर। तो इनसेंटर क्या होता है? यदि हम ट्रायंगल के अंदर कोई सर्किल बनाए जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाए तो उस सर्किल को हम इन सर्किल कहते हैं। और इन सर्किल का जो सेंटर होगा वो इन सेंटर कहलाएगा और इन सेंटर की जो रेडियस होगी वो कहलाएगी इन रेडियस। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया ये इस तरीके से। इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने ए। इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने बी और इस वर्टेक्स को नाम दिया सी। तो ट्रायंगल के अंदर अगर हम कोई सर्किल बनाते हैं जो ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच करता हुआ जाए इस तरीके से, जो ट्रायंगल की तीनों साइडों को टच करता हुआ जाए, तो ये जो सर्किल कहलाएगा ये सर्किल कहलाएगा इन सर्किल। क्या कहलाएगा? इन सर्किल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन सर्किल कहलाएगा। इन सर्किल, इन सर्किल कहलाएगा। और इन सर्किल का जो सेंटर होगा ये कहलाएगा इन सेंटर। क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। इन सेंटर कहलाएगा। और इन सेंटर की जो रेडियस होगी वो कहलाएगी इन रेडियस। मैं पहले बता देता हूं कि इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर इसे हिंदी में कहते हैं अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र जो होगा वह व्रत जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, स्पर्श करता हुआ जाए, वह व्रत इन सर्किल कहलाता है। वह व्रत इन सर्किल कहलाता है। इन सर्किल कहलाता है। तथा उसका सेंटर, उसका केंद्र इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर कहलाता है। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाया जो तीनों साइडों को टच करता हुआ जाता है। तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा इन सेंटर। लेकिन इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो कहलाएगी इन रेडियस। तथा इसकी त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, प्लीज लिसन मी केयरफुली व्हाट आई वांट टू से। इफ ए सर्किल टच द साइड ऑफ थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल, यदि कोई वृत्त किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए तो वह सर्किल
जो कहलाएगा इन सर्किल कहलाएगा, इसका जो सेंटर कहलाएगा इन सेंटर कहलाएगा, इसकी जो रेडियस कहलाएगी वो इन रेडियस कहलाएगी। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर है नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, इन सेंटर जो होगा, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, इन सेंटर, इन सेंटर is always is always is always in center is always always lies the lies inside the triangle, inside the triangle, triangle। मतलब इसका मतलब क्या है, इन सेंटर जो होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनता है। किसके अंदर बनता है? ट्रायंगल के अंदर बनता है। इन सेंटर इज ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन अंतः केंद्र जो होता है वह हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है इन सेंटर इज, इन सेंटर इज, इन सेंटर इज, इन सेंटर इज ऑल थ्री, ऑल थ्री, ऑल थ्री, in center is all three internal angle bisector of triangle, in center is all three internal angle bisector, internal angle bisector, angle bisector, angle bisector of internal angle bisector, in center is all three internal angle bisector of triangle। इन सेंटर जो होगा वो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का, तीनों कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया ए, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया बी और इस वर्टेक्स को नाम दे दिया सी। इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया बी, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया सी। तो इन सेंटर जो होगा वो इन तीनों वर्टेक्स का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। इन सेंटर जो होगा इन तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। इन सेंटर जो होगा इसका एंगल बाइसेक्टर करें, इसका एंगल बाइसेक्टर करें और इसका एंगल बाइसेक्टर करें, तो इन तीनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये कहलाता है इन सेंटर। क्या कहलाता है स्टूडेंट? इन सेंटर कहलाता है इन सेंटर, या अंतः केंद्र कहलाता है अंतः केंद्र। क्या कहलाता है स्टूडेंट? अंतः केंद्र कहलाता है अंतः केंद्र। तो इन सेंटर को मैंने शो कर दिया ऐसे, इन सेंटर को किससे शो करा? मैंने ऐसे शो करा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इन सेंटर जो होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। इन सेंटर इज ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर जो होगा वो ट्रायंगल के जितने भी एंगल हैं उनका बाइसेक्टर होगा। इसका बाइसेक्टर करा, इसका बाइसेक्टर करा और इसका बाइसेक्टर करा, तीनों का बाइसेक्टर जहां भी जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे कहते हैं हम इन सेंटर, या अंतः केंद्र कहते हैं हम उसे। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है इन सेंटर इज, इन सेंटर इज, इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंस, 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 इक्विडिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री साइड, ऑफ ऑल थ्री साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर जो होगा वो समान दूरी, त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इससे नाम दे दिया मैंने वर्टेक्स ए, इसे नाम दिया मैंने वर्टेक्स ए, इसे नाम दिया मैंने वर्टेक्स बी, इसे नाम दिया मैंने वर्टेक्स सी। इस ट्रायंगल का मैंने इन सेंटर बनाया आई। तो ये जो इन सेंटर होगा ये साइडों से बराबर दूरी पर होगा, यहां से भी बराबर दूरी पर, यहां से भी बराबर दूरी पर होगा। कैसे? मैंने आपने
क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्लास 9th में या क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब भी हम सर्किल के बाहर से सर्किल पर दो टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं। ये टेंजेंट कैसी होती हैं स्टूडेंट? बराबर होती हैं। इस सर्किल का सेंटर मैंने नाम दिया आई, कुछ भी नाम दे सकते हैं एज यू विश। तो मैंने इसे इससे मिलाया, मैंने इसे इससे मिलाया। ये टेंजेंट हमेशा बराबर होती हैं। एक वृत्त पर एक ही बिंदु से जितनी भी टेंजेंट खींची जाए वो हमेशा बराबर होती है। ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होगी। मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर करा, इसका एंगल बाइसेक्टर करा, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। ये 90 डिग्री का है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये कितने डिग्री का एंगल, ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो आपको क्या लगा इसे देखकर? इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला कोण ये वाली साइड दोनों कोणों में बराबर, दोनों ट्रायंगल में बराबर है। तो जब भी दो साइडें बराबर हो और एक कोण बराबर हो, यहां आरएचएस की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एंगल दे रखा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये इस 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है? हाइपोटेन्यूस है। इस 90 डिग्री के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूस है, दोनों में कॉमन है। ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर है, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाय द सीपीसीटी की थ्योरम से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी की थ्योरम से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रीमिस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके संगत भाग भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अगर ये आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? दूरी आर हो जाएगी। ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये इन सेंटर है तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। अंतः केंद्र जो होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। इज दैट क्लियर? एंड यू शुड बी रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं स्टूडेंट। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इस वर्टेक्स को नाम दिया ए, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने बी, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। वर्टेक्स बी के सामने की साइड क्या कहलाएगी? बी कहलाएगी। वर्टेक्स सी के सामने की साइड क्या कहलाएगी? सी कहलाएगी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी कहलाएगी। अगर ये ट्रायंगल है और इसका मैंने एक इंसेंटर माना, इंसेंटर, तो इस ट्रायंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर करें, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करें और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर करें, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बी आई सी का मान कितना होगा? एंगल बी आई सी का मान कितना होगा? तो मैंने कंसेप्ट बताया था, कोण बी आई सी का जो मान होता है एंगल 90 डिग्री प्लस, अगर ये बी आई सी है तो इसके अपोजिट एंगल क्या है? ए, तो एंगल ए का आधा हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ए बटे 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने आई को ए से मिलाया, अगर मैंने आई को ए से मिलाया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? इस कोण के सामने का वर्टेक्स क्या है? सी। तो एंगल ए आई बी का मान कितना होगा? एंगल ए आई बी का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का एंगल सी बटे में कितना? 2। एंगल सी बटे में कितना? 2। सिमिलरली अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने का वर्टेक्स क्या है? बी है। तो एंगल
ए आई सी का मान कितना होगा, एंगल ए आई सी का मान कितना होगा, तो ए आई सी का मान कितना होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी बटे में कितना 2। तो ये गोल्डन कंसेप्ट आपको याद रखना है। जब भी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर करा जाए तो इस एंगल बाइसेक्टर का मान इन सेंटर का मान कितना होगा, एंगल बी आई सी का मान कितना होगा 90 डिग्री प्लस ए बटे में 2। ये आया कैसे, हम प्रूव करके दिखा देते हैं। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने बी, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने सी। अगर मैंने इस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्ट करा, मैंने इस वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्ट करा, तो ये बी आई सी का मान कितना होगा 90 डिग्री प्लस ए बटे 2। यही मुझे प्रूव करना है। अगर मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर करा है, इसका एंगल बाइसेक्टर करा है, ये बी है पूरा, तो ये कितना हो जाएगा बी बटे 2 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बी बटे 2 हो जाएगा। अगर ये पूरा एंगल सी है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा सी बटे में 2। ये एंगल कितना हो जाएगा सी बटे में कितना हो जाएगा 2। तो मुझे इस वाले एंगल का मान ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे ट्रायंगल बी आई सी में, ट्रायंगल बी आई सी में देखेंगे, ट्रायंगल बी आई सी में। तो ट्रायंगल बी आई सी में देखेंगे तो बी आई सी एंगल बी आई सी, एंगल बी आई सी प्लस आई बी सी। तो आई बी सी का मान कितना दे रखा है, एंगल बी बटे में कितना 2 दे रखा है, प्लस इसका मान कितना दे रखा है, एंगल सी बटे में कितना 2, बराबर हो जाएगा किसके 180 डिग्री के। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। एंगल बी आई सी का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का एंगल बी बटे में कितना 2 प्लस एंगल सी बटे में कितना 2। मुझे बी आई सी का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, कोण किसी भी त्रिभुज में तीनों वर्टेक्स का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बट आई नीड एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2। तो हम भी यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, 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 तो ये कितना जाएगा 90 डिग्री। मुझे b बटे 2 प्लस सी बटे 2 का मान की जरूरत है। तो ये इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। तो एंगल b बटे में कितना 2 प्लस एंगल c बटे में कितना 2 बराबर में कितना 90 डिग्री माइनस एंगल a बटे में कितना 2। तो इस b बटे 2 प्लस c बटे 2 की जगह 90 डिग्री माइनस एंगल a बटे 2 का मान रख देंगे। यहां रख देंगे 90 डिग्री माइनस a बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस एंगल ए बटे में कितना 2। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस एंगल ए बटे में कितना 2। इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बटे में कितना 2। तो एंगल बी आई सी का मान कितना आया, एंगल बी आई सी का मान आया 90 डिग्री प्लस एंगल ए बटे में 2 आया। तो दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट, याद रखना है। ये आपको मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया कि एंगल बी आई सी बराबर 90 डिग्री प्लस ए बटे में 2 हो जाएगा इसका मान। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं स्टूडेंट। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया। इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने बी, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने सी। वर्टेक्स ए के सामने की साइड क्या कहलाएगी, ए कहलाएगी। वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी कहलाएगी और वर्टेक्स सी के सामने की साइड क्या कहलाएगी, सी कहलाएगी।
वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी। अगर हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालें तो कितना आएगा सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा ए प्लस का बी प्लस सी बटे में कितना 2। अगर हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालें तब कितना आएगा, तो एस बराबर में आएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 आ जाएगा। अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का मैंने एक इंसेंटर आई माना, इसका एंगल बाइसेक्टर करा, बी का एंगल बाइसेक्टर खींचा और सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा, आई को ए से मिलाया, आई ए का भी एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो मैंने अभी क्या बताया कि ये जो होता है ये इंसेंटर साइडों से बराबर दूरी पर होता है, तो ये साइडों से बराबर दूरी पर होगा, ये साइडों से किस पर दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर होगा, बराबर दूरी पर होगा। ये आर है, इन रेडियस है आर, ये आर है, ये आर है। तो हमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, तो बी आई सी प्लस ए आई सी प्लस ए आई बी का एरिया, तीनों का एरिया निकालेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर आ जाएगा इन तीनों का एरिया। बड़े वाले का एरिया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बराबर हो जाएगा ए आई सी का एरिया प्लस बी आई सी का एरिया प्लस ए आई बी का एरिया। तो इनका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर में ट्रायंगल ए आई सी का एरिया, ए आई सी का एरिया, ए आई सी का एरिया प्लस ट्रायंगल बी बी आई सी का एरिया, ट्रायंगल बी आई सी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए आई बी का एरिया प्लस ट्रायंगल ए आई बी का एरिया। तो बड़े वाले का जो एरिया आएगा वो तीनों ट्रायंगल के सम के बराबर आ जाएगा, तीनों ट्रायंगल के सम के बराबर आ जाएगा। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, बी आई सी का एरिया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, यदि किसी ट्रायंगल की मुझे हाइट पता हो और उसके करस्पॉन्डिंग बेस पता हो तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया बी आई सी का एरिया कैसे निकालेंगे, बी आई सी का एरिया, तो बी आई सी का एरिया कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बी आई सी ट्रायंगल बी आई सी का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस कितना है ए है, 1/2 बेस कितना ए है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या आर है। सिमिलरली ट्रायंगल ए आई सी का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ए आई सी का एरिया कैसे निकालेंगे, इसके बेस क्या है, इसका बेस क्या है, वन बेस क्या है बी, करस्पॉन्डिंग हाइट क्या है आर है, इसका करस्पॉन्डिंग हाइट क्या आर है। सिमिलरली इस ए आई बी का एरिया कैसे निकालेंगे, ए आई बी का एरिया, ए आई बी का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/2 बेस कितना है सी है और हाइट क्या है आर है। तो इन तीनों ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे पुट कर देंगे, ए आई सी का एरिया 1/2 बी आर, ए आई सी का एरिया 1/2 बी इंटू में कितना आर प्लस बी आई सी का एरिया 1/2 ए इंटू आर प्लस 1/2 ए आई बी का एरिया कितना आएगा, ए आई बी का 1/2 सी इंटू में कितना आर आ जाएगा, 1/2 आर 1/2 आर 1/2 आर दोनों में कॉमन है तो 1/2 आर दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से कितना बच्चा बी, यहाँ से कितना बच्चा ए, यहाँ से कितना बच्चा सी, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 आर ए प्लस का बी प्लस का सी, या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर बराबर आर इंटू ए प्लस का बी प्लस का सी बटे में कितना 2, या आर इंटू में इसकी जगह ए प्लस बी प्लस सी की बटे 2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, हम एस पुट कर सकते हैं। यदि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मैंने डेल्टा माना तो डेल्टा बराबर में कितना आ जाएगा, डेल्टा बराबर आ जाएगा आर इंटू एस। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सेमी पेरीमीटर, डेल्टा बराबर में कितना होता है आर इंटू एस। तो अगर आपको इन रेडियस दे दी जाए और सेमी पेरीमीटर दे दिया जाए तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, आर इंटू एस, डेल्टा बराबर होता है आर इंटू एस, डेल्टा बराबर कितना होता है स्टूडेंट, आर इंटू एस होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया,
मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने बी, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने सी। मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने ए, इस वर्टेक्स को नाम दिया मैंने बी, इस वर्टेक्स को नाम दे दिया मैंने सी। ए को मिलाया बी, इसके अपोजिट साइड बीसी को, बीसी से डी से, इसको मिलाया ई से, और इसको मिलाया एफ से। तो कंसेप्ट ये है, वर्टेक्स ए के सामने की साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड सी। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है आई, ए आई बटे में आई डी, ए आई बटे में आई डी का मान कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए ए आई बटे में आई डी का मान, तो कंसेप्ट यह है एंगल को बनाने वाली साइडों का सम, एंगल को बनाने वाली साइडों का सम। एंगल क्या है, ए है, तो दोनों इस एंगल को कौन सी साइड बना रही है, सी और बी बना रही है, तो बी प्लस का सी बटे में अपोजिट साइड क्या है, ए। यदि आपसे बी आई बटे में क्या आई बी का मान पूछा जाए, तो कितना आएगा। इस एंगल को बनाने वाली साइड क्या है, ए और सी है, ए और सी है, इसके अपोजिट साइड क्या है, बी है, इसके अपोजिट साइड क्या है, बी है। अगर आपसे पूछा जाए आई सी बटे में कितना, आई सी बटे में कितना, आई एफ का मान, तो कितना होगा, सी को बनाने वाली साइड क्या है, बी और ए है, तो ए प्लस का बी बटे में अपोजिट साइड क्या है, सी। तो दिस इज द गोल्डन कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस। तो मैंने आज आपके लिए क्या बताया, आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने इन सेंटर के बारे में। वह व्रत जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाए, वह व्रत इन सर्किल कहलाता है। यदि कोई व्रत त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को टच करता हुआ जाए, तो वह इन सर्किल कहलाता है, तथा उसका केंद्र इन सेंटर कहलाता है, तथा इसकी त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम इन रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इन रेडियस कहते हैं। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, इन सेंटर इज ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर जो होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है, इन सेंटर इज ऑल थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर जो होगा वो तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। जहां भी ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करते हैं, वह मेरा अंत केंद्र कहलाता है। अंत केंद्र पर ही तीनों एंगल बाइसेक्टर प्रतिच्छेद करेंगे। इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये आई पर प्रतिच्छेद करेंगे। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, इन सेंटर इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ ऑल थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर जो होगा वो भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर, यहां से भी बराबर, यहां से भी बराबर, यहां से भी बराबर। क्यों होगा ये बराबर, ये इसका मैंने इन सर्किल खींचा, इन सर्किल खींचा इस तरीके से, इन सर्किल मैंने पॉइंट इस सेंटर के बाहर से पी, बिंदु पी से दो टेंजेंट खींची, पी इस तरीके से। तो ये जो टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब भी कोई दो टेंजेंट किसी पॉइंट से सर्किल पर ड्रॉ की जाती है, तो वह टेंजेंट आपस में बराबर होती है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, ये दोनों बराबर हैं, ये थीटा, ये थीटा, ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आरएचएस की प्रॉपर्टी से बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। फिर आगे हमने कंसेप्ट क्या सीखा, कंसेप्ट क्या सीखा, बी आई सी का जो मान होगा 90 प्लस ए बटे 2 होगा, ए आई बी का मान होगा 90 प्लस सी बटे 2 होगा, ए आई सी का मान होगा 90 प्लस बी बटे 2 होगा। मैंने एक प्रूव करा है, वो है कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट ये रहा, ट्रायंगल बी आई सी में कोण बी आई सी प्लस कोण बी बटे 2 प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री।
ये इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो बी आई सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2। हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमें तो b बटे 2 प्लस सी बटे 2 का मान की जरूरत है, तो इनका भी हाफ कर देंगे, तो यहाँ से b बटे 2 प्लस सी बटे 2 का मान निकालेंगे तो आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल a अपॉन में 2। यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री प्लस एंगल a बटे 2, बी आई सी का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस a बटे 2 आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, अब ज्ञात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, तो मैंने आई को ए से मिलाया, आई को बी से मिलाया, आई को सी से मिलाया, दिस करा दिस करा दिस करा और तीनों को इस तरीके से करा, तो डेल्टा बराबर आएगा आर इंटू एस। कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए ए आई अपॉन में आई डी का मान, तो ए आई को एंगल ए को बनाने वाली साइड क्या है, बी और सी है, इसकी अपोजिट साइड क्या है ए, उससे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली बी आई अपॉन में आई बी बराबर कैसे निकालेंगे, ए प्लस सी बटे में बी, आई सी प्लस आई एफ का मान कैसे निकालेंगे, ए प्लस का बी बटे में कितना सी। तो ये था इन सेंटर के बारे में, आज हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाय।